यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और घटनाओं से भरी हुई है, जिसमें रिश्तों की उलझने, प्यार, द्वार और धोखाधड़ी के बीच एक नई दिशा में मोड़ आती है। हाल ही में शो झलक में बिपाशा की घर से बाहर निकलने की घटनाओं ने दर्शकों को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ और किस तरह से यह सब सामने आया। इस कहानी में अनिरुद्ध आदित्य कपूर के साथ पुलिस को लेकर आता है। पुलिस सभी के फिंगरप्रिंट चेक करती है। सभी लोग अपने फिंगरप्रिंट दे देते हैं, लेकिन जब बिपाशा से पुलिस फिंगरप्रिंट मांगती है तो वह बहुत असहज महसूस करती है और देने से मना कर देती है। वह बार बार यही कहती है कि वह फिंगरप्रिंट देने में कंफर्टेबल नहीं है। वह अपने डर को जाहिर करती है और कहती है कि वह यह कदम नहीं उठाना चाहती। अनिरुद्ध बिपाशा से कहता है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रही है। फिर धीरे धीरे बिपाशा फिंगरप्रिंट देती है और यह कदम सफल होता है। इसके बाद सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि झनक, अनिरुद्ध और आदित्य भी चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि जेठू और बड़ो माँ भी शॉक्ड हो जाते हैं। अनिरुद्ध, जो पहले से ही स्थिति को लेकर परेशान था, इंस्पेक्टर से कहता है कि बिपाशा को गिरफ्तार किया जाए। इस पर बिपाशा बहुत गुस्से में आकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो अनिरुद्ध? मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया है और यह सब मैंने अकेले नहीं किया है। अर्श और मेरी माँ इसके साथ मिली हुई थी। अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया होती है, आप कौन कौन से लोग मिले हुए थे यह मैं नहीं जानता, लेकिन आपको तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के जीवन से खेलने के हकदार नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि उस दिन झनक ने कितनी बातें सुनी थी और कितनी बेइज्जत हुई थी। इस बीच पुलिस बिपाशा को गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन झनक फिर से अपनी महानता का परिचय देती है और कहती है कि वह किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर सकती। वह इस स्थिति को भगवान के हाथों में छोड़ देती है और बिपाशा को माफ करने का निर्णय लेती है। झनक कहती है, मुझे लगता है कि भगवान ही इसे सजा देगा, लेकिन मैं बिपाशा को माफ कर सकती हूँ। बिपाशा ने फिर झनक से माफी मांगते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह अर्श और अनिरुद्ध के रिश्ते को बचाने के लिए कर रही हूँ। झनक उसकी बातों को सुनकर कहती है, अगर आपने किसी और का रिश्ता बचाने के लिए आदित्य का दिल दुखाया तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आदित्य ने कितना समय और मेहनत इस काम में लगाया है, वह आपकी वजह से परेशान हो रहा है और इसका उसकी बेइज्जती। तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब तुमसे नहीं सीखा गया है। जेठू फिर लाल को चेतावनी देते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं सहन किया जाएगा। तुम और तुम्हारी बीवी घर छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बाहर धक्का दे दूंगा। इसके बाद जेठू ने पूरी स्पष्टता से कहा, मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है और मैं फैसला करता हूँ कि तुम दोनों घर छोड़कर चले जाओ। यह एक ऐसा फैसला है जो मैं बिना किसी तामझाम के ले रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कामों की सजा तुम दोनों को मिलेगी। झनक की भावनाओं को देखते हुए बड़ो माँ कहती है, अगर तुम अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी और का क्या करोगे। जेठू का जवाब बहुत स्पष्ट था, तुम दोनों को सम्मान देने का कोई हक नहीं है। तुम दोनों को घर से निकालने का समय आ चुका है। इस बीच बिपाशा की माँ तनुजा भी बिपाशा से कहती है, क्या तुम सोचती हो कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया गया है? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने अर्श को बहकाया था और यही सारी परेशानी की जड़ है। बिपाशा बहुत चौंक जाती है, क्योंकि अब उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो जाती है। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की मुश्किलें अब और भी गहरी हो गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हमें न केवल झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के तनाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि बिपाशा और उसके परिवार के इर्द गिर्द भी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। अब तक दर्शकों ने देखा कि किस तरह बिपाशा ने घर में अपनी नकारात्मकता और समस्याएं पैदा की हैं, और अब उसकी वजह से एक नया मोड़ आ गया है। यह सब उस समय शुरू हुआ जब लाल ने झनक से कहा, तो जाओ यहाँ से, तुम और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लड़की ने एक एक करके सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम कभी भी अनिरुद्ध की नहीं हो पाओगी, तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरी महिला बनकर रह जाओगी। यह सुनकर अनिरुद्ध को बहुत दुख होता है और वह बहुत गुस्से में आ जाता है। अनिरुद्ध की भावनाओं को इस तरह चोट पहुंचाने से उसे गहरा आघात लगता है। हालांकि झनक इस स्थिति को बहुत समझदारी से संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके सामने इन गहरी भावनाओं को नकारा करना आसान नहीं होता। लाल के इन शब्दों को सुनकर जेठू आकर लाल को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो लाल? तुम्हारी बीवी को जेल जाने से झनक बचा रही है और हमने तुम्हें कभी ऐसा सिखाया नहीं था। तुम एक औरत को इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो, उसके चरित्र के बारे में कुछ कह रहे हो। यह शब्द लाल के लिए एक बड़ा झटका होते हैं। जेठू के इस कदम से यह साफ हो जाता है कि वह अपनी बेटी के पक्ष में खड़े हैं
और किसी भी हाल में बिपाशा और लाल को इस घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। बड़ों माँ भी यह मानती हैं कि लाल और उसकी बीवी के पास अपने परिवार और रिश्तों का सम्मान करने की कोई समझ नहीं है, और यह बताती है कि अगर वह अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो किसी दूसरी औरत की इज्जत कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जेठू ने साफ कहा, भले ही झनक बिपाशा को जेल जाने से बचाएगी, लेकिन मैं अब यह फैसला लेता हूँ कि बिपाशा और लाल को अभी घर से बाहर निकाल दिया जाए। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो। इस निर्णय के साथ ही जेठू ने यह भी कहा, तुम दोनों घर छोड़ो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। यह मेरा फैसला है और यह बदलने वाला नहीं है। तुम समझो या नहीं समझो, लेकिन यह फैसला पूरी तरह से मेरे हाथ में है। झनक भी जेठू से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। जेठू का जवाब था, यह दोनों अब रिश्तों के लायक नहीं है। इन दोनों ने जो कुछ किया है वह इस घर की इज्जत के खिलाफ है और इसलिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच बिपाशा और तनुजा एक दूसरे से बातें कर रही थी। बिपाशा अपनी सास काकी माँ से पूछती है, आप लोग कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आप भी मेरे खिलाफ हैं? तनुजा ने यह कहते हुए बिपाशा को झटका दिया। बिपाशा, तुमने अर्श को भड़काकर यह सब किया था। मुझे भी इसका थोड़ा दोष है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आदित्य के साथ क्या योजना बना रही थी। इसने बिपाशा को चौंका दिया, क्योंकि अब उसकी अपनी माँ भी उससे दूर जा चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनिरुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, अब सब कुछ सामने आ चुका है और एक बात साफ है कि झनक अब मेरे साथ रहेगी। अगर किसी को समस्या है तो वह जा सकता है, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। यह सुनकर अर्शी चुप हो जाती है और उसकी स्थिति भी अब समझ में आने लगती है। वहीं बिपाशा और तनुजा भी गुस्से में आकर लाल का हाथ पकड़कर घर से निकल जाती है। यह घटनाक्रम न केवल झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की दिशा को बदलने वाला है, बल्कि यह बिपाशा के भविष्य पर भी सवाल खड़े करता है। क्या बिपाशा कभी सुधरेगी? क्या वह झनक से बदला लेने के लिए लौटेगी? क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता फिर से मजबूत हो पाएगा? और क्या अर्शी इन दोनों को एक होने देने की अनुमति देगी? ये सवाल दर्शकों के मन में हैं और शो के अगले एपिसोड्स में इन सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। इस बीच अगले ट्रैक में अर्शी की प्रेगनेंसी का मामला सामने आता है। वह अनिरुद्ध से मिलने आती है और उन्हें पहले से बधाई देती है, यह बताते हुए कि वह प्रेग्नेंट है। इस खबर के साथ ही झनक को एक और बड़ा झटका लगता है। झनक को लगता है कि अनिरुद्ध ने उसे फिर से धोखा दिया है। अब यह सवाल उठता है कि क्या झनक फिर से अपने रिश्ते को इस स्थिति में सुधारने की कोशिश करेगी, या क्या वह अर्शी के घर को बर्बाद करने का प्रयास करेगी? इन सभी सवालों के साथ दर्शकों को यह जानने का इंतजार है कि आगे क्या होगा। क्या झनक और अनिरुद्ध एक साथ हो पाएंगे, या क्या अर्शी उनकी जिंदगी में फिर से बाधा बनेगी? क्या बिपाशा और तनुजा का वापसी करने का कोई मतलब होगा? इस रोमांचक कहानी का आगे क्या मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लाल और बिपाशा का घर छोड़ना एक बड़ा मोड़ है और इसके बाद झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में और भी कई उलझनें सामने आने वाली हैं। क्या अर्शी प्रेगनेंसी के साथ आकर झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में और दरार डाल पाएगी? क्या झनक का अनिरुद्ध के साथ शादी करने का निर्णय सफल होगा? यह सब सवाल अब शो के आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। यह घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है और दर्शक यह जानने के लिए उत्साहित है कि आगे क्या होगा। क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता सुरक्षित रहेगा या फिर और भी उलझनें आएंगी? इस कहानी में क्या बिपाशा की वापसी होगी या वह एक और योजना के साथ वापस लौटेगी? इन सभी सवालों के उत्तर जल्द ही शो में मिलेंगे और दर्शकों को इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा।